राम मंदिर मेरा जन्म सिद्ध, कर्म सिद्ध और धर्म सिद्ध अधिकार है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान यही नारा दिया था जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने। उस आंदोलन में लाठी खाई, जेल गए, लेकिन फिर भी राम नाम की अलख को जगाए रखा। और 500 साल का इंतजार और कड़ी तपस्या आज पूर्ण होने जा रही है। और ऐसे में जब राम लला खुद विराजमान होने जा रहे हैं अपने नियत स्थल पर, तो राम भक्तों के मन में आखिर क्या कुछ चल रहा है? उन तमाम संतों के मन में क्या कुछ भावनाएं हैं जिन्होंने इस आंदोलन में अपने दिन रात खपा दिए? हमारे साथ जगत गुरु गुरुदेव रामभद्राचार्य जी इस वक्त मौजूद हैं। इसी पर और बातचीत करने के लिए गुरुदेव प्रणाम आपको बहुत ज़्यादा। मैं पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य आपको बहुत बहुत मंगलाशासन करता हूँ। गुरुदेव, जब एक तपस्या, एक संत की तपस्या पूर्ण होने जा रही होती है, तो मन में आखिर कैसी वही परिस्थिति बनती है जो रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 237वें दोहे में गोस्वामी जी ने कहा था, राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम तापस तप फल पाए जिम सुखी सिराने नेम। तपस्या करते करते जब तपस्वी थक कर अपनी तपस्या के फल को पाता है, जो उसको प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता हमें हो रही है, क्योंकि लाखों हिंदुओं का बलिदान अब वरदान के रूप में परिणत हो रहा है। गुरुदेव, आप मन की आंखों से सब कुछ जान लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं और अपने आप में आप एक जीता जागता चमत्कार हैं। ऐसे में आपके मन की आंखें अपने रामलला को, अपने ठाकुर जी को किस तरह से देख रही हैं वहाँ? बहुत सुंदर देख रही हैं, बहुत प्यारा एक सुंदर सा सलोना सा मेघवर्णी बालक, मंद मंद मुस्कुरान, उभरे हुए कपोल, लटकती हुई घुघराली लटें, भोली भाली चितवन, दो दो दतुलियां, हाथ में धनुष और बाण, मेघवर्णी शरीर पर पीला पीतांबर, जैसे तीसी के फूल पर किसी ने सरसों का पराग लेप दिया हो। चलता हुआ कोमलांग मंगलमय अनिर्वचनीय विग्रह, जो कि मन को चुरा रहा है। स्मरण करने मात्र से मन संसार को विस्मरण करके उसी परमेश्वर की अलौकिक सत्ता को प्रणाम करने के लिए विवश हो रहा है। इतना खूबसूरत वर्णन, ऐसा लगा मानो वो मूर्त ही सामने आ गई है, जिसको देखने के लिए लाखों हिंदुस्तानी जो हैं 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। और हिंदुस्तानी क्यों, दुनिया के हर कोने में बैठा हुआ राम भक्त जो है अपने रामलला को देखने के लिए आखिर किस रूप में विराजमान होगा, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन आपने किया है। गुरुदेव, भव्य मंदिर बन रहा है, दिव्य मंदिर बन रहा है, अपने आप में वो एक कला का बेजोड़ नमूना होगा, नागर शैली में तैयार। उस मंदिर को लेके सोचा है कैसा होगा? कभी आप अपने मन में सोचते हैं? हाँ जी, निश्चित सोचता हूँ। हमने भी उनको सम्मतियाँ दी हैं कि ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। तो हम लोगों की सम्मति के आधार पर ही वो मंदिर बन रहा है। आपने क्या क्या सुझाव दिए थे, अगर आप हमने स्तंभों का सुझाव दिया था और कहा था कम से कम 3 तल होनी चाहिए। प्रथम तल में भगवान राम, मुख्य रामलला जी, और एक 5 वर्षीय बालक का विग्रह। द्वितीय तल पर सीताराम जी, राम दरबार। तृतीय तल पर अन्य देवतागण, गोपुर। बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है और एशिया नहीं, विश्व का सबसे प्रथम मंदिर यह बन रहा है। हमने उनको सब सुझाव दिए कि इसको ऐसा करो, ऐसी कलाकृति करो और उसी प्रकार बनाए जैसा हम लोगों चाहते थे। गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, मन की आंखों से सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन उस दिन को लेकर कुछ मन में
किस तरह की भावनाएं हैं? हालांकि संत जो हैं संयम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी एक 500 वर्ष वही 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 संयम है। उस दिन के लिए मेरी वही भावनाएं हैं जो 14 वर्षीय वनवास पूरा करके अयोध्या के प्रत्यागमन के समय भगवान राम के प्रति अयोध्या वासियों की थी। कौशल्यादिक मात सब मन आनंद अति होय, आयो प्रभु श्री अनुजित कहंचा तब कोई। अब तो एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा। जल्दी वह दिन आए, जल्दी 22 जनवरी आए, वही जल्दी 12 बजे, जल्दी 29 मिनट पूरे हों और उस समय रामलला जी गर्भगृह में विराजमान हों। बिल्कुल, हम कल्पना भी नहीं कर सकते जो अनुभूति आपको होने वाली है, क्योंकि हम उस आंदोलन के गवाह नहीं रहे। हमने उस आंदोलन के बारे में सिर्फ सुना है, नई पीढ़ी ने भी सिर्फ सुना है, पढ़ा है, लेकिन आप उस आंदोलन का हिस्सा रहे और राम की भक्ति का अलख आप जगाते रहे। तो आपको जो अनुभूति उस दिन होगी, आपकी तपस्या जो पूर्ण होगी, उस पर हम फिर से बात ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं आपको ज़रा थोड़ा इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहती हूँ। वो दौर बेहद मुश्किल था राम आंदोलन का, जब आपने ये नारा दिया कि राम मंदिर मेरा जन्म सिद्ध, कर्म सिद्ध और धर्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा है, वो दौर वास्तव में बहुत कठिन था, क्योंकि चारों ओर कांग्रेस का शासन था, दमनकारी तंत्र था, दमन हो रहा था। उस समय राम कहने में भी लोग डर रहे थे, तो क्या कहा जाए। पर उस दौर को भी हमने देखा और उन चुनौतियों को भी स्वीकारा। अंत में विजय हमारी हुई। बिल्कुल, और तमाम राम भक्तों की ये विजय है, हमारे पुरखों के संघर्ष का, संतों के संघर्ष का ये फल है। लेकिन उस दौर में जब संतों को भी नहीं बख्शा जाता था, क्या कहा जाए पिनाश जी, 31 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 का दिन भूलता ही नहीं हमको, जब निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाकर सरजू मां को खून से लाल कर दिया गया था। कोठारी वंश का सर्वनाश कर दिया गया। हजारों लोगों ने अपने प्राण गंवाए। कहा जाता है 16 लोग मारे गए थे, और 16 नहीं बल्कि 1600 लोग मारे गए थे। वो दिन तो सामान्य नहीं था, परंतु उस अपमान का बदला भगवान ने लिया और 6 दिसंबर 1992 को हम लोगों ने वह कलंकित ढांचा सर्वदा के लिए सरजू मां में ढहा के फेंक दिया और रामलला जी अपने स्थान पर विराजमान हुई। गुरुदेव, बहुत सारे लोग ये आज भी सवाल उठाते हैं, उस वक्त भी उठा था, और उसमें आपकी जो आप जब वादी बनकर जब आप कोर्ट में पहुंचे थे और जो आपने तमाम तर्क दिए थे, उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था इस बात को साबित करने में कि रामलला इसी भूमि पर, अयोध्या में, इसी जगह पर जो हैं वहाँ जन्मे थे। जी। और मैंने सुना है, मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा, छोटी समझकर, कि जब आप वहां पर अपनी गवाही देने पहुंचते थे तो कोर्ट रूम खचाखच भर जाता था। आसपास के वकील भी जो हैं वो वहां पर आते थे। सारे लोग अपना काम धाम छोड़ देते थे, वकील अपनी बहस छोड़ देते थे, और लगभग 500 लोग मेरे उस वक्तव्य को सुनते थे, मेरे साक्ष्य को सुनते थे। विपक्षी प्रश्न करते थे, मैं उत्तर देता था, सब लोग सुनते थे। अद्भुत आनंद आता था। 11 जुलाई 2003 से 19 जुलाई 2003 तक का मेरे जीवन का स्वर्णिम समय था, क्योंकि वही मेरी प्रतिभा की निकष थी, वही मेरी प्रतिभा के प्रदर्शन का फल था, और वही मेरी प्रतिभा के भगवान राम के कार्य में विनियोग का स्वर्णिम अवसर भी था। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आज के लोग हैं, अगर उन्हें थोड़ा बता सकें उस वक्त अदालत में किस तरह से आपसे सवाल पूछे जाते थे, आपने क्या कुछ जवाब दिए, कौन से तर्क दिए, अगर कुछ 1-2 अगर चौपाइयाँ जिनका उल्लेख किया। चौपाई नहीं, हाँ, तर्क तो मैंने बहुत दिए थे। जी। तर्क तो मैंने 441 दिए थे। 441? उनमें से जब उत्खनन कराया गया, खुदाई कराई गई, तो 437
पक्ष मेरे तर्क मेरे पक्ष में थे, 4 तर्क कुछ धूमिल थे तो वो भी मेरे पक्ष में आए, परंतु उनमें से जो मुख्य पक्ष मैंने दिए थे, मैंने कहा था कि राम जन्मभूमि इसे यही मानी जाएगी कि ज्योतिष के आधार पर यहाँ 5 ग्रहों की दृष्टि आज भी पड़ती है। मेष के सूर्य की, मकर के मंगल की, तुला के शनि की और कर्क के बृहस्पति की और मीन के शुक्र की। ये तो वाल्मीकि कहते हैं, ततो यज्ञ समाप्ति तो ऋतु नाम षट समत्व जो ततस्तु द्वादशे मासे सोच संस्थे सुपंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह। और राम जन्मभूमि की ठीक उत्तर दिशा में सरयू जी बहती हैं, जो जन्मभूमि के मंदिर से 300 धनुष दूरी पर बहती हैं। आज भी नाप के देखा गया तो उतनी ही दूरी पर सरयू जी आज भी वहां बह रही हैं। एक धनुष 4 हाथ का होता है हमारे यहाँ, पहले धनुष का नाप माना जाता था, आज भी वही स्थिति है सरयू की। मैंने उनको बताया था कि वेद में भी इसका प्रमाण है। अथर्ववेद तो स्पष्ट कहता है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्वयोध्या तस्याम हिरण्मय कोश स्वर्गो ज्योतिषामृता। 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली वह देवताओं की पूरी अयोध्या है, जिसमें मंडपाकार एक स्वर्ण का भवन है। उस भवन में स्वर्ग से ज्योतिष पुंज ही बालक रूप में श्री राम रूप में प्रकट हुआ। ये अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के 2 मंत्र में स्पष्ट प्रमाण है। तो प्रमाण आपने दिए और हम आपका प्रमाणों को सुन करके मुस्लिम जज ने कहा था, सर यू आर डिवाइन पावर। जी बिल्कुल, और इस डिवाइन पावर में किसी को कोई शक शुबा नहीं है कि आपने बहुत ही कम उम्र के में आपने आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन आपने अपनी दिल दिमाग की रोशनी को इतना मजबूत किया कि आप जगत गुरु के पद पर आए, जो कि त्यागी जी जन्म के 2 महीने बाद ही मेरे नेत्र चले गए थे। बहुत कम उम्र का प्रश्न नहीं उठता। मैंने 5 वर्ष की अवस्था में गीता जी कंठस्थ की थी और 7 वर्ष की अवस्था में पूरी रामायण कंठस्थ की थी। और अपने शैक्षणिक जीवन में कभी भी 99% से नीचे अंक मैंने कभी नहीं प्राप्त किए। भारत का मैं पहला JRF हूँ, मैं PhD भी हूँ, DLED भी हूँ। गुरुदेव, हम पढ़ रहे थे तो ये भी जानकारी मिली कि उस दौरान आपको जेल भी जाना पड़ा था। हाँ, मैं 8 दिन तक जेल गया था। 8 दिन तक? 8 दिन तक जेल में था। मेरी बड़ी बहन मुझे भोजन लाती थी, खा लेता था, और फिर पुलिस के डंडे भी सहे थे हमने। जगत गुरु को पुलिस के डंडे ये सुन के ही मन में पीड़ा होती है। और मेरी ये दाहिनी कलाई आज भी आप यू कैन सी, आज भी आप देख सकती हैं, यहाँ टेढ़ी हो गई। यहाँ जी, जो आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, यहाँ टेढ़ी हो गई। और इसके बाद मैं नजरबंद भी हुआ था। और अच्छा, नजरबंद भी हुआ? हाँ, नजरबंद भी हुआ था 2013 में। और इसके बाद मुझे मारने तक का प्रयास किया गया था। 1996 में मेरी कथा दिल्ली में चल रही थी, तो लोगों ने सोचा जगत गुरु जी पंडाल में होंगे, तो पूरे पंडाल में आग लगा दी गई। चांदी का सिंहासन जलकर वो तो खाक हो गया। तो कुछ भगवान की कृपा थी कि मैं वहाँ नहीं था, क्योंकि मैं तो कहीं अन्यत्र विश्राम कर रहा था। पंडाल में थोड़ा विश्राम करूंगा मैं। प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा ये तो लाइट के कारण ऐसा हो गया। अरे लाइट के कारण कोई पंडाल जल जाता है? नरसिम्हा राव की सरकार थी उसमें 95 में ये सब हुआ। तो सब कुछ तो यात्राएं हम लोगों ने भोग ली राम जी के लिए, पर मैंने समझौता नहीं किया। और लोगों ने समझौते किए, हम कहा नहीं, मैं समझौता नहीं करूँगा। जो राम जी का है वो मेरा है, और जो राम जी का नहीं हो मेरे उससे मेरे कोई संबंध होंगे ही नहीं। और मैंने कभी स्वीकारा। राम जी के जीवन का, या अगर मैं कहूँ रामचरितमानस से, क्या कुछ ऐसा था जो जीवन में आगे बढ़ते की तमाम संघर्ष के जान पर खतरा बनाया, जेल में पहुंचा दिया, नजरबंद रखा, लाठी चला दी? राघव जी का उनके गुण ही इतने प्यारे हैं। एक बार मैंने विनोद में कहा था
कि राघव तुम्हारे प्रेम ने बाबा बना दिया। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी। तमाम लोग कह रहे हैं कि ठीक है, भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया, राम मंदिर अपनी जगह पर बना, जो जगह वर्णित है तमाम धार्मिक ग्रंथों में, लेकिन अब राम मंदिर के बाद काशी मथुरा की बारी है। हम देखिए, ये क्यों कहना उचित है? हम तो अक्षरानुसार चल रहे, अल्फाबेटली चल रहे हैं। हमें 3 चाहिए, अ का म। अ माने अयोध्या, का माने काशी और म माने मथुरा। इसके बाद रुक जाएंगे? हाँ, इसका रुक जाएंगे। पर क्या जरूरी है? जिस निश्चित रूप से, क्योंकि ये तीनों हमारे हिंदुओं का आस्था केंद्र है। काशी का वह विश्वनाथ मंदिर जहाँ इन लोगों ने मस्जिद बनाई, वो ज्ञान वापी का एक घूंट जो जल पी रहे वो प्रतिभा संपन्न हो जाता था, और मैंने वह जल पिया हुआ है। अच्छा। तो भारत प्रतिभा से हीन हो जाए, भारत में कोई टैलेंटेड न रह जाए, इसलिए तो इन लोगों ने बनाई। और मथुरा में वह गीता गायक भगवान का मंदिर, आपको जानकर बहुत पीड़ा होगी कि इन लोगों ने वह मंदिर जब तोड़ा तो वहां पर केशव देव का मंदिर जो बनाया था राम जी कृष्ण भगवान के पौत्र बैजनाथ ने, तो 400 किलो स्वर्ण की मूर्ति भगवान की बनाई थी। तो मंदिर को तोड़ करके वो 400 किलो सोना औरंगजेब ले गया था। लेकिन जगत गुरु, कई लोग कहते हैं कि ये रेस कहाँ जाके रुकेगी? जो इतिहास में हुआ उसको देखिए, जिस मिट्टी में राम है, जिसके दिल में राम है हिंदुस्तानियों के, भारत के, तो भारत में भी राम है। तो ऐसे में फिर ये कहाँ जाके रुकेगा? नहीं। स्वाभिमान तो चाहिए ना। देखिए, अभिमान हमारे यहाँ निषिद्ध है, पर स्वाभिमान चाहिए। जैसे तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वही तो हम कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि ये हिंदुओं का जन्म सिद्ध अधिकार भी है, कर्म सिद्ध अधिकार भी है, धर्म सिद्ध अधिकार भी है। ये तो हमारा अधिकार है ना। लेकिन कल को कोई और दूसरी जगह लेकर आ गया, क्यों कहेंगे? यदि उनको समन्वय करना हो तो मक्के में हमको राम मंदिर बनाने का की अनुमति दे दें, हम अपना पक्ष वापस ले लेते हैं। हमारे मंदिरों को तोड़कर क्यों उन्होंने मस्जिदें बनाई? हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने कुछ ही। अब देख, कभी भी हिंदू आक्रांता नहीं रहा है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो शंकराचार्य जो हैं चारों, वो इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। वो तो उनका अपना चिंतन। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म के जो मान्यता है, वो कह रहे हैं गलत परिपाटी सामने आएगी कि जब तक मंदिर पूर्ण नहीं होता है, उसका गुंबद पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। एक तट पूर्ण हो गया, गर्भगृह पूर्ण हो गया, वो एक स्थल पूर्ण हो गया, उसे वहाँ कोई शास्त्रीय नियम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। एक चीज़ और बताइए गुरुदेव, जो आपने इतना खूबसूरत वर्णन किया, इतना सुंदर मार्मिक वर्णन किया रामलला की सूरत का जो वहाँ विराजने वाली है, क्या कभी जीवन में कोई ऐसी घटना घटी कि रामलला के खुद के दर्शन हुए हों, उनका स्वरूप ऐसा लगा हो आसपास ही है, और इस वजह से आप इतने खूबसूरत तरीके से बता पा रहे हैं? मुझे आज भी लग रहा है, अभी भी लग रहा है, अभी भी लग रहा है एक बालक मेरे सामने खड़ा है, प्यारा प्यारा। तो साक्षात दर्शन होते हैं कभी? सब बिल्कुल होते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। यद्यपि सब कहना नहीं चाहिए, पर आप पूछिए, मैं बता रहा हूँ। कभी कोई इंसिडेंट आप बताएंगे, कभी ऐसा हुआ हो कि ऐसी घटना में? हाँ, मैं बताने जा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और उस घटना का मैं आपको प्रमाण भी दूंगा, वहां प्रमाण ले लीजिएगा। एक उत्तर प्रदेश का जिला है उन्नाव, वहां एक मेरी कथा हुई थी। तो उस समय ये 2017, हाँ 2017 की बात है। उस समय मुझे टेंट में रहना पड़ा था, कुछ कारण थे। तो टेंट में मेरी कथा का चौथा दिन था, प्रातःकाल का समय था, बच्चे चले गए स्नान करने। उसी समय मुझे वॉशरूम जाना था,
और कोई था नहीं, और मैं अपना वॉश बेसिन का स्नानालय भूल गया। थोड़ी सी मेरे मन पर बेचैनी हुई, विकलता हुई। मैंने स्पष्ट देखा, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ सत्य, कि एक बालक आया छोटा सा, मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर वहाँ वॉश बेसिन के पास ले गया। मैंने बाथरूम संपन्न करा, मुंह धोया, तुरंत फिर बालक आया और फिर मुझे उठ मेरी बिस्तर पर बिठाया, और मैंने जब उसको पकड़ना चाहा तो लापता हो गया। आज वहीं पर जैसे मैंने दर्शन किए थे, वो मंदिर भी बनकर तैयार हो रहा वहीं पर, उसमें मैं आपको मैं बुलाऊंगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत वाजिब कही। जिसकी मन की आंखें इतनी खुल चुकी हों, उसे ज़रूरत नहीं है आंखों की दृष्टि की, वो सब कुछ जान लेते हैं, भाप लेते हैं, और यही आप हैं। जो ये मौजूदा राम मंदिर है, अपने कार्यक्रम को मैं यहाँ ख़त्म कर रही हूँ, तो दो छोटे छोटे सवाल हैं। मौजूदा राम मंदिर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कितनी भूमिका मानते हैं? अच्छी भूमिका है कि इतनी जल्दी काम हुआ, उसमें कितना सहयोग है सरकार? नहीं, अच्छा सरकार। देखिए, सहयोग में दोनों बातें होती हैं। संत और सत्ता दोनों का जब सामंजस्य हो जाता तब कोई बहुत बड़ा काम होता है। इसमें संतों का भी सहयोग, सामंजस्य, संतों का भी सहयोग हुआ और सत्ता का भी सहयोग हुआ, तो बहुत बड़ा कार्य हो गया। और मोदी जी से आपकी दोस्ती भी है? मेरी मित्रता बहुत पुरानी है उनकी मेरी। थोड़ा बताएं कितनी पुरानी मित्रता है? यूं ही मोदी जी के बहुत कम दोस्त हैं, तो लोगों में आप 27 अक्टूबर का वो मेरा प्रसारण देखिए, मेरा उनका। नहीं, वो जरूर देखेंगे, लेकिन क्या है कि आप जगत गुरु हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो लोगों में उत्सुकता है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा हो। वही हार नर बांदरे संग कहूं कैसे। मोदी जी की मेरी मित्रता 1988 से है। अच्छा। जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, तब से मेरा उनका परिचय है, और प्रगाढ़ परिचय है। वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूं। दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। जब वो मुझसे मिलते हैं तो न तो प्रधानमंत्री रहते हैं, न मैं जगत गुरु, दोनों एक मित्र होते हैं बस। जगत गुरु, हमसे बातचीत करने के लिए रामभद्राचार्य जी, पद्म विभूषण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम मंदिर आंदोलन के संघर्ष से लेकर राम के जीवन पर आपने तमाम बातें की, और तमाम हमारे दर्शकों को इतिहास से रूबरू कराया, धर्म से रूबरू कराया, और उनको ज्ञान दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम।